हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त अध्याय परिमेय 1 और परिमेय 2 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 10A पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रमेय नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की जो जीवाएं होती हैं वह केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे ए बी और सी डी यह वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे चित्र को समझते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी यह जो है दो बराबर जीवाएं हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको सिद्ध क्या करना है इस प्रमेय में? आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। यही चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए प्रमेय को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। देखिए इस प्रमेय को कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी की, और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग प्रूफ करेंगे। अब जब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग प्रूफ कर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण ए ओ बी होगा कोण सी ओ डी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहां पे यह सिंगल लाइन लगाया गया है, यह सभी आपस में क्या है, बराबर है। यानी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी आपस में बराबर हैं, क्योंकि यह सभी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। देखिए केंद्र से सभी समान दूरी पर हैं, तो यह सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां पे लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। और यहां पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, त्रिज्या है। यह क्या है, त्रिज्या। ठीक है, यह सभी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डबल लाइन के बराबर या डबल कट के बराबर, यानी ए बी और सी डी। आपसे क्वेश्चन में कहा कि वृत्त की जीवाएं, ठीक है ना, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी जो दोनों जीवाएं हैं आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, जो कि दिया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, यहां पे लिख देंगे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे जब भी किसी त्रिभुज में तीन अलग अलग कंडीशन हमें प्राप्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो यहां पे देखिए, यहाँ पे ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में यह साइड इस साइड के बराबर, यह साइड इस साइड के बराबर। ठीक है, तो यह जब यह दोनों आपस में बराबर और यह दोनों आपस में बराबर हो गए और यह भुजा जो है ए बी भुजा सी डी के बराबर, यानी तीन हमें कंडीशन प्राप्त हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए ओ बी है वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। और कौन से नियम से, तो एस एस एस, साइड 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 सर्वांग समता नियम से। तो यहां से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, त्रिभुज सी ओ डी के। और कौन से नियम से, तो एस एस एस, साइड 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 सर्वांग समता नियम से यह त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होगा। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहां से कोण ए ओ बी जो होगा, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, कोण सी ओ डी के बराबर होगा। यानी कोण ए ओ बी, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
अगले प्रमेय को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रमेय नंबर 2 है आपका, जो कि प्रमेय 1 का विलोम है। अब देखिए यह प्रमेय है क्या, इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रमेय 2 में, यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे आपसे यह कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, यहाँ पे वृत्त की जो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दो वृत्त की जीवाएं हैं, और कह रहा है कि उस पे अंतरित कोण बराबर हो, यानी इस पे जो अंतरित कोण है जीवाओं पे, यानी यह कोण और यह कोण आपको दिया हुआ है बराबर है। तो आपको यह बताना है इसमें कि जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है यह भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए इस प्रमेय को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, जहां कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर है, जैसा कि हमने चित्र में यहाँ पे दिखाया है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी और सी डी लाइनें आपस में क्या है, बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रमेय को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पुनः हम वही दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समप्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब यहां पे देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी आपस में क्या है, बराबर है, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, और यह सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जिसको आर से हमने दिखा दिया। आर मतलब रेडियस, ठीक है ना, त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और यहां पे लिख देंगे यह सभी क्या है, त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे अब कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर है, जो कि आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी आपस में बराबर है, क्योंकि यह दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, ओ ए ओ सी के बराबर, ओ ए ओ डी के बराबर, यानी यह सभी आपस में बराबर हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे जब तीन कंडीशन प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज, कोण त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, और कौन से नियम से, तो एस सर्वांग समता नियम थे, साइड सर्वांग समता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। और जो दो त्रिभुज स्टूडेंट्स आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे संगत भुजा, इसके सामने किया भुजा, इसके सामने किया भुजा, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर सी डी, और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।